नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से एसएससी सीएचएसएल 10+2 2021 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जा रहा है। ये जो हमारा पेपर हुआ 30 मई 2022 को हुआ था। और इस वीडियो के माध्यम से केवल और केवल इंग्लिश सेक्शन का एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारे सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव। एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस ये वाला जो दिया गया है पैसिव में, इसका एक्टिव बताना है। सेंटेंस जो दिया गया लिखा गया है, द कार वॉज बीइंग वॉश्ड बाय मी। ठीक है, इसको टेंस से एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं टेंस कौन सा है, वॉज बीइंग वॉश्ड लिखा है। इसका मतलब क्या रहा होगा, जो हमारा एक्टिव में सेंटेंस रहा होगा वो किस में रहा होगा, पास्ट हमारा कॉन्टीन्यूअस रहा होगा। कॉन्टीन्यूअस इसलिए क्योंकि इसमें बीइंग यूज़ किया गया है, तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस ढूंढना है। पहले में देखते हैं हैड बीन लिखा गया, पास्ट कॉन्टीन्यूअस नहीं है। दूसरे में आई वॉज वॉशिंग, इसमें पास्ट कॉन्टीन्यूअस है। थर्ड में आई डिड लिखा गया, इसमें पास्ट कॉन्टीन्यूअस नहीं है। लास्ट वाले में भी नहीं है। करेक्ट ऑप्शन फिर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। 2 में बताना है ग्रामेटिकल एरर डिटेक्ट करनी है। ठीक है, जो स्टेटमेंट दिया गया है वो हमारे पास दिया गया है इस तरह से, वेन एवर ही इज़ ऑन हॉलीडे, वेन एवर ही इज़ ऑन अ हॉलीडे ही ट्रैवल्स बाय फूट टू द टेम्पल नियर बाय। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, इस सेगमेंट्स में एरर बतानी है। वेनेवर लिखा गया है, वेनेवर जब कभी भी, देखिए जब कभी भी हमारे पास क्या कंजंक्शन है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, इज़ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है ही के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑन अ हॉलीडे, ऑन हमारे पास प्रीपोजिशन है। ठीक है, और ये हमारे पास नाउन है। ठीक है, अब देखिए जो लिखा गया है वेनेवर ही इज़ ऑन हॉलीडे, ये वाला एक पोर्शन था, इस वाले पोर्शन में एरर नहीं है। ठीक है, एरर नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, इसके लिए अलग अलग ऑप्शन भी बनाए गए हैं। यहाँ नो एरर वाला ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब एरर है ज़रूर। या नो एरर वाला ऑप्शन का मतलब हाँ एरर है ज़रूर। ठीक है, इस वाले में आपका चेक कर लिया आपने, इस वाले में, तो इसका मतलब ये वाले आपके सही हैं, ये वाला और ये वाला, सॉरी ये वाला नहीं। ठीक है, ऑन फूट। ठीक है, फिर आपके पास बचा है ही ट्रैवल्स बाय फूट और लिखा गया टू द टेम्पल नियर बाय। ठीक है, अब आपको यहाँ चेक करना है, जैसे यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, ट्रैवल्स लिखा गया है, ही के अकॉर्डिंग वर्ब लिखी गई है। ठीक है, जिसमें सिंगुलर है तो इसलिए वर्ब में ऐसा और ये सा है। बाय फूड भी होता है आपका। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट लिखा गया है। टू आपके पास प्रीपोजिशन है। ठीक है, द टेम्पल आपके पास टेम्पल नाउन है और द आपके पास क्या हो जाएगा, जो है आर्टिकल। ठीक है, तो ये आपका जो पोर्शन दिया गया है। अब देखिए जो स्टेटमेंट दिया गया है, अगर जो आपने रूल को देखा होगा ध्यान से, तो यहाँ टेंस वाइज एरर है। ठीक है, टेंस वाइज एरर इस तरह से है, जो यहाँ पर व्हेनेवर कंजंक्शन यूज़ किया गया है, ये कंडीशनल कंजंक्शन है। तो यहाँ कंडीशनल कंजंक्शंस का रूल लगता है। ठीक है, कि दो पार्ट्स होते हैं, मेन क्लॉज वाला और सबॉर्डिनेट क्लॉज वाला। ठीक है, तो मेन क्लॉज में कौन सा होता है और सबॉर्डिनेट क्लॉज में कौन सा होता है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल इसमें जो एरर है वो आपका कौन सा पार्ट हो जाएगा, वो आपका ही ट्रैवल्स वाले पोर्शन में एरर है। ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड, ही ट्रैवल्स बाय फुट। थर्ड वाला क्वेश्चन हमें दिया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। लॉयन शेयर। ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें दिया गया लार्जेस्ट शेयर, एनिमल शेयर, लिमिटेड शेयर, फोर्सफुल शेयर। ठीक है, तो लॉयन शेयर का मतलब क्या होता है, लार्जेस्ट शेयर ऑफ एनीथिंग। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड का वन। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हमें यहाँ पर क्या करना है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए ऑप्शन ढूंढना है। जो हमारा स्टेटमेंट दिया गया है, इफ़ यू हैड कंसल्टेड मी आई वुड हैव डैश यू। ठीक है, इफ़ यू हैव, देखिए यहाँ पर भी इफ़ क्लॉज आया है, कंडीशनल क्लॉज चल रही है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए कंडीशनल क्लॉज का रूल चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पर आपका कौन सा रहेगा, फ्यूचर रहेगा, वो भी वुड प्लस हैव प्लस वी थर्ड। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा गया वुड प्लस हैव लिखा गया है और यहाँ पर रखा गया है वर्ब। एडवाइजिंग रखी गई है, एडवाइजेज रखा गया है, एडवाइज रखा गया है, एडवाइज ही है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, थर्ड वाला, यानी एडवाइज। क्वेश्चन नंबर 15 बताना है हमें, यहाँ पर वॉइस बतानी है, एक्टिव वॉइस बतानी है, ऑलरेडी पैसिव बना हुआ है, तो टेंस एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, टेंस एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखते हैं कौन सा टेंस यूज़ किया गया है। यहाँ लिखा गया है ऑल द इलेक्ट्रिक पोल्स इन द सबर्ब्स, ये हमारा नाउन हो गया। यहाँ लिखा गया वर्ड डिस्ट्रॉयड, ये वर्ड डिस्ट्रॉयड बता रहा है कि जो हमारा एक्टिव में सेंटेंस रहा होगा वो सिंपल पास रहा होगा, तो सिंपल पास ढूंढना है पहले। तो पहले वाले ऑप्शन में लिखा गया द साइक्लोन डिस्ट्रॉयड, यहाँ सिंपल पास्ट है। इसमें लिखा गया वॉज बीइंग, ये आपका सिंपल पास्ट नहीं है। वॉज डिस्ट्रॉयड, ये भी आपका सिंपल पास्ट नहीं है। इसमें लिखा गया डिस्ट्रॉयड, ये आपका सिंपल पास्ट है। पहला और तीसरा सिंपल, सॉरी पहला और लास्ट वन सिंपल पास्ट मिला है।
फिर अब दोनों अगर जो मिले हैं तो एलिमिनेट करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाला, ठीक है। यहाँ पर जैसे लिखा था द साइक्लोन, हमारे पास क्या था, सब्जेक्ट था। द साइक्लोन कहाँ पर है, यहाँ पर सब्जेक्ट बनाया गया है, बनाया गया है। यहाँ पर भी सब्जेक्ट बनाया गया, बनाया गया। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट था वो ये वाला रहेगा, ऑल द इलेक्ट्रिक पोल्स। तो पहले वाले में देखते हैं ऑल द इलेक्ट्रिक पोल्स लिखा गया है, लास्ट वाले में लिखा गया है ऑल द सबब्स। तो ये वाला आपका एलिमिनेट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट वन हो जाएगा, फिफ्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 6 में आते हैं। पैरा जम्बल्ड सेंटेंसेस दिए गए, इनको रीअरेंज करना है, ठीक है। तो रीड करते हैं कि करके। ए में दिया गया है द डीपर यू इमर्स इट द ग्रेटर विल बी द डिफरेंस इन द वाटर लेवल। बी में दिया गया दिस डिफरेंस इन द लेवल्स इन यू ट्यूब इज अ मेजर ऑफ द प्रेशर अप्लाइड बाय योर पाम दिया गया है। सी में दिया गया है इफ़ यू इमर्स द फनल इनटू अ बकेट ऑफ वाटर यू विल अगेन सी द डिफरेंस इन द वाटर लेवल इन यू ट्यूब। डी में दिया गया है व्हेन यू जेंटली अप्लाई प्रेशर ऑन द रबर फिल्म विद योर पाम यू विल फाइंड दैट अ डिफरेंस इन द वाटर लेवल इज क्रिएटेड इन द मैनोमीटर, ठीक है। तो ये आपके स्टेटमेंट दिए गए। अब यहाँ पर देखिए, अभी आपको स्टेटमेंट इससे हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए कोई भी लेटर रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्टोरी करिए या फिर यहाँ से ऑप्शन से हेल्प ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं, ऑप्शन से करने की कोशिश करते हैं। बी वाला अगर टेक कर लेते हैं, बी वाला पहले रहेगा क्या, दिस डिफरेंस इन द लेवल्स इन द यूट्यूब इज़ अ मेजर ऑफ द प्रेशर अप्लाइड बाय योर पाम। देखिए बी रखा गया है, इससे पहले आपका था ए वाला भी था द डीपर यू इमर्स, सी वाला था इफ़ यू इमर्स द फनल, और डी वाला था व्हेन यू जेंटली अप्लाई प्रेशर। तो यहाँ पर दिस डिफरेंस की बात की गई, इसका मतलब दिस डिफरेंस से पहले ये डिफरेंस कहीं ना कहीं किसी दूसरे सेंटेंस में रहा होगा, जो कि यहाँ पर दिए भी हैं। इस डिफरेंस के पहले बात हो चुकी है, इसका मतलब आपका बी से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। फिर सी वाले में आते हैं, सी वाला होगा क्या, सी में दिया गया था इफ़ यू इमर्स दैट फनल इनटू अ बकेट ऑफ वाटर यू विल सी अगेन। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, अगेन सी द डिफरेंस इन द वाटर लेवल इन द यूट्यूब, ठीक है। इस तरह से अगर जो सी से देखें स्टार्ट तो हो सकता था, बट अगर जो आप ये वाला स्टेटमेंट रीड करेंगे तो इसमें लिखा था इफ़ यू इमर्स द फनल इनटू अ बकेट ऑफ वाटर यू विल सी अगेन, दोबारा देखने को मिलेगा। इसका मतलब इससे पहले भी ये एक्टिविटी हुई होगी। अगर जो पहले एक्टिविटी हुई होगी तो पहले वाला जो एक्टिविटी हुई थी वो वाला पोर्शन ढूंढना है। इसका मतलब ये भी आपका स्टार्टिंग नहीं होगा। फिर आते हैं सी वाले में, यानी थर्ड में। थर्ड में दिया गया डी से स्टार्ट करने के लिए, डी से स्टार्ट करने के लिए दिया है, और लास्ट में दिया गया ए से, ठीक है। डी वाला देख लेते हैं। डी में दिया था, यानी थर्ड में दिया था डी, व्हेन यू जेंटली अप्लाई प्रेशर ऑन द रबर फिल्म विद योर पाम यू विल फाइंड दैट डिफरेंस इन द बकेट लेवल इज क्रिएटेड इन द मैनोमीटर। ये आपका स्टार्टिंग हो सकता है, यानी आपका डी से स्टार्टिंग हो सकता है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। तो आपकी स्टार्टिंग डी से हो सकती है। ए वाली चेक करनी है। ए में दिया गया था द डीपर यू इमर्स इट द ग्रेटर विल द डिफरेंस इन द वाटर लेवल। देखिए इसमें बोला गया द डीपर यू इमर्स इट की मतलब किसी को इमर्स किया जा रहा है, डुबाया जा रहा है। किस चीज़ को डुबाया जा रहा है, इसका मतलब ये इसमें मेंशन नहीं किया गया है। और अगर ये वाले सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो जिस चीज़ को डुबाया जा रहा है वो इस वाले सेंटेंस में दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब ये वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा। अगर जो आपने इतना एलिमिनेट कर लिया तो आपके पास ऑप्शन थर्ड बचता है। फिर भी हम चेक कर लेते हैं थर्ड वाला सही है कि नहीं। थर्ड वाले में देखते हैं, डी हमने रखा था व्हेन यू जेंटली अप्लाई प्रेशर ऑन द रबर फिल्म विद योर पाम। देखिए रबर फिल्म में अप्लाई किया गया है। यू विल फाइंड द डिफरेंस दैट इन द वाटर लेवल इज क्रिएटेड इन द मैनोमीटर। फिर डी के बाद बी रखा गया। बी में देखते हैं, देखिए यहाँ डिफरेंस की बात हो चुकी है। फिर बी में बोला गया था दिस डिफरेंस, ठीक है, ये जो आया था डी में, ठीक है, दिस डिफरेंस, ठीक है, इन द लेवल्स ऑफ यू ट्यूब इज मेजर ऑफ द प्रेशर अप्लाइड बाय योर पाम। देखिए यहाँ पर मेंशन भी किया था, यहाँ पर पाम की बात भी की गई थी। फिर सी में रखा गया है, सी बताया गया है इफ़ यू इमर्स द फनल इनटू अ बकेट ऑफ वाटर यू विल अगेन सी द डिफरेंस इन द वाटर लेवल इन यूट्यूब। सी रखा गया, और फिर आपका ए वाला मैच भी कर रहा है, द डीपर यू इमर्स इट द ग्रेटर यू इज मतलब इट मतलब क्या है आपका सी वाला, ये तो आपका फनल था, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड वन हो जाएगा, सिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। इसमें हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट स्पेलिंग बताना है, जिसमें स्पेलिंग की कोई एरर ना हो, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है ये पोर्शन को, ठीक है। वी लव टू प्ले विद आर नेबर्स, नेबर्स लिखा गया है और इसकी स्पेलिंग जो गलत लिखी गई है NEIGHBOUR होता है। तो करेक्ट स्पेलिंग देखनी है, NEIGHBOUR इसमें है, NEI नहीं है इसमें, NEIGHBOUR होता है, यू नहीं है इसमें, NEIGHBOUR इसमें भी है। तो करेक्ट कौन सा होगा, यहाँ चिल्ड्रन रखा गया है, इसका मतलब यहाँ पर जो रहेगा पोर्शन वो आपका एडजेक्टिव का फॉर्म में रहेगा। एडजेक्टिव मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव आपका ये वाला नहीं है, आपका करेक्ट हो जाएगा नेबर्स चिल्ड्रन, करेक्ट वन, फोर्थ, सेवन्थ का फोर्थ। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 में हमें एंटोनिम बताना है, ठीक है, ठीक है। बोल्ड वर्ड का बताना है, जो बोल्ड वर्ड आपका था
वो कैंडिड था, ठीक है। हर कैंडिड रिमार्क्स इम्प्रेस्ड द बोर्ड ऑफ मेंबर्स। कैंडिड मतलब फ्रैंक होता है, ठीक है, एकदम स्पष्ट क्लियर कट, ठीक है, तो वो कैंडिड सेंस होगा। ऑनेस्ट सेंस भी कह सकते हैं आप। पहला इसके लिए ब्लंट है, एंटोनिम बताना है। दूसरा है सिंसियर है। तीसरा है डिसीट है। चौथा है अनकन्वेंशनल। तो आपका देखिए ब्लंट मतलब क्या होता है, जो जिसमें धार ना हो वो सेंस में होता है, और कैंडिड का मतलब क्या होता है, स्पष्ट होता है यानी क्लियर कट, ठीक है। तो इसके लिए देखिए फिर दूसरा वाला जो ऑप्शन रखा था सिंसियर, ये आपका इसका सिनम बन जाएगा, ये आपका अपोजिट नहीं होगा। थर्ड वन जो आपका था, ठीक है, वो डिसीटफुल आपका क्या हो जाएगा, जस्टिस का कैंडिडेट का अपोजिट हो जाएगा, तो आपका करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अनकन्वेंशनल आपका अदर वर्ड है जो उससे मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 में बताना है, सिनम बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड का। जो हमारे पास वर्ड है वो डेसिफर है। डेसिफर का मतलब क्या होता है, टू रीड द मीनिंग, टू गेट द मीनिंग ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ की मीनिंग निकालना या अर्थ निकालना सेंस होता है। पहला इसके लिए इंटरप्रेट है, दूसरा है कैलकुलेट है, तीसरा है क्रिएट है, चौथा है इंटरोगेट। तो सिनम बताना था। इंटरप्रेट का मतलब व्याख्या वगैरह करना या सेंस निकालना होता है, तो अर्थ अर्थ से सेंस ये भी है, मीनिंग से सेंस ये भी है, तो आपके ये दोनों आपके सिनम्स हो जाएंगे। कैलकुलेट मतलब क्या होता है, आंकना सेंस होता है। क्रिएट मतलब बिल्ड करना सेंस होता है, मेक करना सेंस होगा। इंटरोगेट मतलब क्वेश्चन करना होता है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या था, फर्स्ट का, सॉरी 9th का फर्स्ट था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10th में हमें एक्टिव वॉइस बतानी है, 10 से लिमिट करने की कोशिश करते हैं। इसमें बोला गया था द यूटेंसिल्स हैव बीन क्लीन, ठीक है, यहाँ टेंस दिए गए। तो यहाँ पर देखिए टेंस कौन सा यूज़ किया गया, हैव बीन क्लीन का क्या मतलब है, ये आपका जो एक्टिव में सेंटेंस रहा होगा वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहा होगा। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैव और हैज़ के साथ विथ हट, देखना है किधर है प्रेजेंट परफेक्ट। पहले वाले में देखिए लिखा गया है समवन इज क्लीनिंग द यूटेंसिल्स, इसमें नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट। सेकंड में रखा गया है समवन वॉज है, वॉज क्लीनिंग है, इसमें भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। थर्ड में दिया गया समवन क्लीन्ड द यूटेंसिल्स, ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। लास्ट में दिया गया समवन हैज़ क्लीन्ड, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 10th का फोर्थ। नेक्स्ट आते हैं 11th में। 11th में बताना है अप्रोप्रिएट फिलअप बताना है यहाँ पर। अ नोट ऑफ डैश ड्यूरिंग द लीडर्स मीटिंग एट द यूएन, ठीक है, यूएन के लीडर्स की मीटिंग में डैश हुआ है ड्यूरिंग द। पहला है फ्रिक्शन सरफेस्ड है, दूसरा है डिस्कॉर्ड सरफेस्ड है, तीसरा है ग्रीवेंस सरफेस्ड है, चौथा है स्ट्राइप सरफेस्ड है, ठीक है। तो फ्रिक्शन मतलब घर्षण होता है, और जबकि यहाँ पर बोला गया लीडर्स के बीच मीटिंग में डैश हुआ है, ठीक है, क्या हुआ है, तो फ्रिक्शन आपका इतना बेटर नहीं है। दूसरे वाले में आते हैं डिस्कर्ड। डिस्कर्ड का मतलब क्या होता है, असहमति होगा, डिसएग्रीमेंट सेंस होगा, ठीक है, किसी आपसे डिसएग्री कर रहे हैं तो उस सेंस में होगा आपका। ग्रीवेंस का मतलब क्या होता है, आपका कोई आपकी प्रथा है, आपकी परेशानी है, तो ग्रीवेंस सेंस में हो जाता है। स्टाइप मतलब झगड़ा वगैरह, फाइटिंग सेंस होता है, ठीक है। तो अगर जो आप सारे सेंस देखेंगे तो यहाँ पर देखिए मीनिंग जो दिया गया है, नोट ऑफ डैश ड्यूरिंग हो गया है, ठीक है। द लीडर्स मीटिंग, लीडर की मीटिंग में देखिए लीडर्स थे वहाँ पर, तो मीटिंग चल रही, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर क्या हुआ होगा, फ्रिक्शन नहीं हुआ होगा, ठीक है, डिस्कर्ड हुआ होगा। डिस्कर्ड मतलब असहमति हो गई होगी लीडर्स में किसी पॉइंट्स को लेकर। ग्रीवेंस भी नहीं हुआ होगा, स्टाइप भी नहीं हुआ होगा, ठीक है, तो आपका करेक्ट वन हो जाएगा सेकंड वन। 12th में बताना है, सिनम बताना है वर्ड का। जो वर्ड है हमारे पास स्टार्टल है, इसका मतलब सरप्राइज सेंस होता है, आश्चर्य में, ठीक है। अब इसके लिए पहला वर्ड दिया गया है स्केयर दिया गया, दूसरा ह्यूमिलिएट दिया गया, तीसरा सरप्राइज दिया गया, चौथा शेम दिया गया। स्केयर का मतलब फियर होता है, फ्राइटेंड होता है, डरना सेंस होता है। ह्यूमिलिएट मतलब बहुत ही ज़्यादा डेरोगेट सेंस हो जाएगा आपका, मतलब अपमान जनक या इंसल्टिंग हो सकता है। सरप्राइज मतलब सेम सेंस हो जाएगा इसका स्टार्टल से। और शेम मतलब जो है शर्म करना होता है, झेपना, शाय सेंस हो जाएगा, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या था, थर्ड था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। मीनिंग बताना है हमें, ठीक है। यहाँ पर लिखा है जो वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड है वो दिया गया, गेट दी एक्स। एक्स लिखा है, यहाँ द लिखा है, गेट दी एक्स। इसका मतलब क्या होता है, पहला ऑप्शन है बर्डनड है, दूसरा है लूज द जॉब, तीसरा है रिलैक्स द जॉब, और चौथा है गेट द जॉब। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, गेट द एक्स का मतलब होता है कि लूज द जॉब, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लूज द जॉब। 14 में बताना है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। फिर से है हमारे पास दिया गया वाइप द फ्लोर विद समवन। इसका मतलब क्या होता है, पहला है टू डिफीट समवन, दूसरा है टू क्रिटिसाइज समवन, तीसरा है टू चीट समवन, चौथा है टू हेल्प समवन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है टू डिफीट समवन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में बताना है वन वर्ड बताना है, ठीक है। जो वर्ड है वो दिया गया ग्रुप ऑफ वर्ड रिजेक्ट। रिजेक्ट एज इनवैलिड स्पेशली बाय लीगल प्रोसीजर के द्वारा जब रिजेक्ट कर दिया गया हो, इनवैलिड किया गया, तो उसे क्या कहेंगे। पहला है रिट्रीट, दूसरा है प्यूट्रीड, तीसरा है प्यूट्रीफाई, चौथा है क्वैश। तो रिट्रीट का मतलब होता है रिपीट सेंस होता है, जब आप किसी चीज़ को दोबारा रिपीट कर रहे होते हैं तो उसके रिट्रीट कहेंगे।
प्यूट्रिड का मतलब होता है गंदा, बदबूदार होता है, स्टिंकिंग होता है, ये आपका एडजेक्टिव है। प्यूट्रीफाई मतलब सड़ना गलना होता है, ये आपका वर्ब है। क्वैश मतलब क्या होता है, जस्ट इलीगली जो है आप क्या कर रहे हैं, उसको जो है एक तरह से कैंसिल कर रहे हैं, रिवॉक कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ वन हो जाएगा। 16 में बताना है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस, फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। द डेथ ऑफ हर फादर हैड मेड हर सलेन एंड डैश। सलेन मतलब क्या होता है, मायूस सेंस होता है, ठीक है, एंड डैश जोवियल बना दिया डेथ ने, स्मग बना दिया, जॉयस जॉयफुल बना दिया, मेलनकली बना दिया। वर्ड से पता चला होगा डेथ की बात हुई तो नेगेटिव वर्ड रहेगा। जोवियल जोवियल का मतलब होता है हैप्पीनेस सेंस होता है। स्मग का मतलब सेल्फ जो है सेटिस्फाइड होता है, और जॉयफुल का मतलब भी हैप्पी सेंस होता है। मेलनकली का मतलब उदास सेंस होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ वन हो जाएगा। 17 में बताना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। पहला है सुपरसीड, दूसरा है इनफैटिगेबल, तीसरा है ऑटोप्सी, चौथा है ऑनोनिमस एनोनिमस, ठीक है। सुपरसीड जो लिखा गया है स्पेलिंग इनकरेक्ट है, SUPERSEDE होता है। सुपरसीड का मतलब ट्रांसग्रेस होता है, ट्रांसग्रेस और इन्फ्रिंज मतलब उल्लंघन, ठीक है। इंडिफैटिगेबल मतलब अथक होता है, ठीक है, अथक जिसमें बंदा थकता नहीं है, अथक हो जाएगा। ऑटोप्सी का मतलब शव परीक्षण होता है, और अनोनिमस का मतलब अज्ञात सेंस होता है। 18 में बताना है हमें एंटोनिम बताना है वर्ड का। वल्गर है, इसका मतलब अशिष्ट होता है, ठीक है, इंडिसेंट होता है, तो इसके लिए एंटोनिम बताना है। पहला है सीनियर, दूसरा है डिक्रीज्ड, तीसरा है इग्नोरेंट, चौथा है रिफाइंड, ठीक है। सीनियर इसका किसी सेंस में भी नहीं होगा। डिक्रीज का मतलब घटाना सेंस होता है, ये भी नहीं होगा। इग्नोरेंट मतलब अनजान होता है, इग्नोरेंट, तो ये भी आपका इससे वल्गर से मैच नहीं करेगा एंटोनिम में। रिफाइंड आपका करेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब अशिष्ट, ठीक है, और ये मतलब रिफाइंड मतलब शिष्ट सेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 में बताना है सब्स्टिट्यूट बताना है ग्रुप ऑफ वर्ड्स का। ग्रुप ऑफ वर्ड दिया गया है मेरी, कॉन्विवियल, हार्टी एंड गुड ह्यूमर्ड, ठीक है। इस ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए एक वर्ड बताना है। इसके लिए पहला दिया गया जॉल दिया गया है, ठीक है, दूसरा जॉयस दिया गया है, तीसरा जोवियल दिया गया है, और चौथा दिया गया है जोविलेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए जो वर्ड दिया गया है मेरी, कॉन्विवियल और हार्टी एंड गुड ह्यूमर्ड में बताया गया है, ठीक है। तो गुड ह्यूमर्ड में मतलब क्या सेंस होता है, जो पहला अगर जो आप वर्ड देखें जॉल दिया गया है, जॉल का मतलब आपको पता ही होगा, जॉल मतलब में भी जबड़ा होता है, ठीक है। जॉयस का मतलब क्या होता है, जॉयस का मतलब जॉय हो जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। जॉयफुल हैप्पी सेंस होता है। जोवियल का मतलब भी आपका एडजेक्टिव है, और इसका मतलब भी आनंदमय होता है, ठीक है। जुबली आपका क्या होता है, किसी वर्थ में जो होता है, गोल्डन जुबली या सिल्वर जुबली सेंस में होता है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आपका ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, थर्ड वन होगा। जॉयफुल जॉयस नहीं होगा। जॉयस जो होता है ये स्टेट को शो करता है, जैसे, ठीक है, इट वॉज अ जॉयस मोमेंट। जबकि जो जोवियल वर्ड है ये स्पेशली आपका पर्सन्स के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर बोला भी गया था मेरी, कॉन्विवियल, हार्टी एंड गुड ह्यूमर्ड, ठीक है। तो जोवियल आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे बोल सकते हैं ही वॉज अ जोवियल मैन, ही वॉज अ जोवियल मैन, तो ये स्पेशली ह्यूमंस के लिए यूज़ होता है, पर्सन्स के लिए यूज़ होता है, या फिर कह सकते हैं कि आपका मैनर के लिए यूज़ होता है। जबकि ये आपका स्टेट बताता है जॉयफुल की, जॉयस, ठीक है। तो करेक्ट था थर्ड वन। नेक्स्ट आते हैं 20th में। 20th में बताना है 20th में बताना है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ओवरचर है, ये हमारा वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब एग्रीमेंट वगैरह होता है, पैक्ट वगैरह होता है। पहला वर्ड स्लैंडर, दूसरा है कंक्लूजन, तीसरा प्रियम्बल, चौथा है प्लंक, ठीक है। अब देखिए जो स्लैंडर का दिया गया इसका मतलब इग्नोमिनी होता है, ठीक है, इग्नोमिनी होता है, या फिर बदनाम सेंस कह सकते हैं इसका, ठीक है, बदनामी सेंस हो जाएगा आपका। और जो कंक्लूजन है इसका मतलब रिजल्ट होता है। प्रियम्बल का मतलब प्रस्ताव वगैरह होता है, या प्रस्तावना सेंस होता है। प्लंक का मतलब झंझनाहट होती है, या फिर कह सकते हैं साउंड्स को रिलेट करता है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। स्लेंडर का आपका बदनामी सेंस होता है, तो ये आपका नोटोरियस सेंस हो जाएगा, तो ये आपका भी नहीं होगा, तो करेक्ट होगा आपका प्रियम्बल, थर्ड वन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 21 में। 21 में हमारे पास पैरा दिए गए, पैरा रीड करते हैं और इसका थीम समझ के क्वेश्चन करते हैं। ये पैरा दिया गया है मोस्ट ऑफ द वैली हैड बीन डैश ओवर द एजेस बाय द रिवर वाटर्स, ठीक है, डैश बाय रेनफॉल एंड फियर्स विंड्स, ऑल एक्सेप्ट फॉर वन जाइंट मोनोलिथ, अ डैश टावर लाइक माउंटेन ऑफ अ सिंगल रॉक, इट स्टूड एट अ प्राउड डैश ऑफ 850 meters from valley floor towering well above the dash shoulders, ठीक है। अब ये आपने थीम पढ़ ली है, आपको पता चल गया होगा पैसेज पढ़ने के बाद थीम क्या है इसकी, ठीक है। अब आते हैं 21 नंबर पर।
जो वन फिलअप है उसको करने की। मोस्ट ऑफ द वैली हैड बिन डैश ओवर द एजेस बाय द, ओवर एजेस का मतलब यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम से है, बाय द रिवर वाटर, वाटर के द्वारा क्या हो रही है, रिवर, ठीक है। एजेस की यहाँ बात की गई मतलब किनारों की, सॉरी एजेस मतलब यहाँ पर टाइम था, सॉरी हमें लगा था ये वाला एज, ठीक है। तो यहाँ पर एज ये क्या है, आपका टाइम ही डिनोटिंग है वर्ड, ठीक है। एजेस क्या हो रही थी, पहला है ड्राइड हो रही थी, दूसरा है डिकोडेड हो रही थी, तीसरा है इरोडेड हो रही थी, चौथा है वाइप्ड आउट हो रही थी। ड्राइड मतलब सूखना सेंस है, जबकि आप फर्दर अगर जो रीड करेंगे तो सूखना सेंस आपका नहीं होगा स्टेटमेंट में। डिकोड मतलब कोड, डिकोड करना होता है, जो कोड दिया गया उसको आप डिकोड कर रहे हैं तो ये भी आपका नहीं होगा। इरोड मतलब क्या होता है, क्षरण करना होता है, मिट्टी कटान सेंस होता है, तो आपका करेक्ट वन क्या हो जाएगा, मिट्टी के कटान कर रहे थे, ठीक है। एजेस बाय द, ओवर द एजेस बाय द रिवर वाटर्स, ठीक है। वाइप्ड मतलब पहुँचना सेंस होगा, ये भी आपका नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 पर बोला गया था, ठीक है, 22 में बोला गया था ओवर द एजेस बाय द रिवर्स, रिवर वाटर्स डैश रेनफॉल एंड फियर्स विंड्स। देखिए यहाँ पर फियर्स विंड्स लिखा गया है, रिवर वाटर्स से किया जा रहा है, वैलीज को क्या किया जा रहा है। पहला एम्प्टी, एम्प्टी रेनफॉल है आपका, हेवी रेनफॉल है, लेस रेनफॉल है, स्कैंटी रेनफॉल है। यहाँ इंटेंसिटी शो करने के लिए क्या यूज़ होगा, रेनफॉल से पहले आप एम्प्टी भी नहीं लगाएंगे, लेस भी नहीं लगाएंगे, आपका करेक्ट हो जाएगा हेवी रेनफॉल और फियर्स विंड्स द्वारा। वाटर के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड हैं उसमें। नेक्स्ट आते हैं 23 नंबर पर। 23 नंबर में बताना है हमें, थर्ड वन में, ठीक है। ऑल एक्सेप्ट फॉर वन जाइंट मोनोलिथ अ डैश टावर लाइक माउंटेन ऑफ अ सिंगल रॉक, ठीक है। सब कुछ उसने इरोड किया है, बट एक्सेप्ट क्या, वन जाइंट मोनोलिथ, मोनो मतलब सिंगल, एक पत्थर होगा पिल्लर टाइप का, ठीक है। डैश टावर लाइक, क्या होगा, ह्यूमंगस है वो, टावर लाइक है, स्मॉल टावर लाइक है, नीट टावर लाइक है, टाइनी टावर लाइक है। तो ये स्मॉल नीट ये सब आपके नहीं होंगे, स्मॉल का मतलब छोटा होगा, छोटा तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ जाइंट वर्ड यूज़ किया गया था। नीट भी आपका नहीं होगा, टाइनी भी नहीं होगा, आपका होगा जाएगा ह्यूमंगस। ह्यूमंगस का क्या मतलब हो जाएगा, ह्यूज सेंस हो जाएगा, ह्यूज, ठीक है, ह्यूज, ह्यूज सेंस हो जाएगा आपका। ऑल एक्सेप्ट फॉर वन जाइंट मोनोलिथ हमंगस टावर लाइक, हमंगस का मतलब भारी भरकम भी होता है, तो वो भी सेंस आप कह सकते हैं, टावर लाइक माउंटेन ऑफ अ सिंगल रॉक। नेक्स्ट आते 24 में, 24 में बोला गया था इट स्टूड एट अ पीरियड डैश ऑफ 850 मीटर्स फ्रॉम द अबव, फ्रॉम द वैली फ्लोर, फ्लोर से वो डैश है 3, बोला गया था 850 मीटर डैश है फ्लोर से, वैली की फ्लोर से, ऊंचा सेंस हो रहा है, तो क्या क्या बात की जाएगी, पहला है वेट है, दूसरा है हाइट है, तीसरा है लेंथ है, चौथा है विथ है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, हाइट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, लास्ट वन है हमारा। 25 में बताना था हमें टावर, ठीक है, टावरिंग वेल अबव द डैश शोल्डर्स, किसकी शोल्डर्स, यहाँ पर वैली की बात कर रहे थे, फ्रॉम द फ्लोर ऑफ वैली, तो इसका मतलब नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट में क्या आएगा, फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द वैली बोला गया था, टावर वेल अबव, अबव द डैश शोल्डर्स, किसके शोल्डर से, शेल्फ्स के शोल्डर्स के, माउंटेन के शोल्डर से, वैली के शोल्डर से और वैलीज के शोल्डर से। फिलहाल आपको पता है यहाँ वैली वर्ड आएगा तो 2 एलिमिनेट हो जाएंगे, 2 बचेंगे। अब देखिए यहाँ पर शोल्डर्स की बात की गई है, इसका मतलब ये आपका क्या बनाया गया है, यहाँ पर जो रहेगा वो आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव रहेगा, ठीक है। एडजेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, एडजेक्टिव ही रहेगा। अब देखिए ये वाला तो आपका एडजेक्टिव है नहीं, तो ये आपका नाउन है, ये वाला आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लास्ट वन हो जाएगा। सो आई होप आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।